फालतू की रामायण मत कर। ये कहाँ की रामायण लाके चालू कर दी यार तूने। मैं वहां गया और वो वहां की रामायण कर रहे थे, उसकी रामायण हो रही थी। इस प्रकार के शब्द अपने सहज जीवन में आम तौर पर प्रयोग में आते हैं, आपने हमने सुने होंगे। हम कितना जानते हैं रामायण को। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इतना लंबा, इतना विराट महाकाव्य जो जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, उसके बारे में हम इतने हल्के वाक्य काम में लेते हैं और इस तरह से अपने सनातन को नीचा गिराने का काम अनायास बिना गंभीरता लिए करते हैं, अनजाने में करते हैं। क्या इन शब्दों का अपने जीवन की छोटी मोटी लड़ाइयों में, छोटे मोटे प्रपंचों में, ठेठ रामायण जैसे महाकाव्य को उपयोग में लेना चाहिए। हम स्वयं उसके प्रति श्रद्धावनत नहीं होंगे तो दुनिया उसके प्रति श्रद्धा कैसे रखे। इसी प्रकार से महाभारत के लिए हम कहते, मैं वहां गया, वहां महाभारत चल रही थी आपस में। धर्म की रक्षा के लिए अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई, जिसमें सर्वाधिक लोग आज तक मारे गए हों, वह है महाभारत का युद्ध। घर की छोटी मोटी लड़ाइयों को हम महाभारत के समकक्ष खड़ा कर देते हैं, अनायास अनजाने में। हम इनका सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया से सम्मान के लिए कैसे कह सकते। तीसरा, ऐसा ही जो वाक्य प्रयोग करते हैं वो आदमी तो पक्का नारद मुनि है। मतलब जो बिड़ाने का काम करता हो, यहाँ की बात वहां करके लड़ाई कराने का काम करता हो, उसको हम महर्षि देवर्षि नारद के समान कह देते हैं। देवर्षि नारद तीनों लोकों में समान रूप से सम्मानित महर्षि थे। देवता होते हुए भी ऋषि के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। समस्त ब्रह्मांड की सारी जानकारियों का डेटा उनके पास सदैव अपडेट रहता था। आज भी दुनिया में ऐसा कोई पत्रकार नहीं होगा जो पूरे ब्रह्मांड की समस्त सूचनाएं जिसके पास हो। महर्षि नारद के पास उस समय भी ये सब चीजें थी और इस कारण से किसी भी दरबार में चले जाए, चाहे वो देवताओं का हो चाहे वो राक्षसों का हो, वे समान रूप से सम्मान के पात्र होते थे। जो भी सूचनाएं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे या बताते थे, उसमें लोकहित प्रमुख उद्देश्य उनका रहता था। लोक हित के लिए सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, सूचना संप्रेषण करना, यह पत्रकार का मूल उद्देश्य होता है। यह उन्होंने इतने वर्षों पूर्व दिखाया। और हम जो निरुद्देश्य इधर की बातें उधर मिर्ची मसाला लगाकर कहते हैं, उसको आज हम नारद कह करके पुकारते हैं। क्या सम्मान करते हैं हम अपने देवर्षि का। कृपा करके इतने हल्के स्तर पर अपनी सनातन की इन अमूल्य निधियों को न लाएं। हम सम्मान करें, हम इनके बारे में जानकारी करें और फिर दुनिया को करने के लिए आग्रह करें। मैं पुष्कर नारायणिया वात्सल्य संस्थान चित्तौड़ से सबको बहुत बहुत राम राम।